एक बंदे की एग्जिस्टेंस के ऊपर जब आप सवाल उठाते हो ना, वो बंदा कुछ नहीं करता, वो बंदा अपना सर नीचे करता है और अपना काम ऊपर रख के आपको ऐसी परफॉर्मेंस लगा के दिखाता है कि आप लोग भी देख के कहते हैं कि वाह रोहित शर्मा, ये मजा आया। क्रिकेट के अंदर लॉर्ड्स के ऊपर एक दिन में कभी भी 388 का टोटल नहीं बना। रोहित शर्मा ने कि मैंने 2027 तक खेलना है या मैंने अब दोबारा टीम के करीब नहीं आना। इंडियन टीम ने फाइट की है, 360 रन बनाए हैं, चेस करने थे, 388 रन करने थे, इतना आसान टोटल नहीं था। और क्रेडिट गोज टू ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की, जेकब बैथल और बेन डकेट ने जैसे 192 की पार्टनरशिप, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप। और रिकॉर्ड भी बना, हाईएस्ट पार्टनरशिप इंडिया के खिलाफ ओपनिंग बनी है। इससे पहले सारी रात अगले जब तक इंडियन टीम की अगली सीरीज नहीं आती, रोहित शर्मा की बात होगी, विराट कोहली की बात होगी कि हाँ निकाल लो, हाँ, अगर एंड हिम्मत ये है तो देखिए निकाल लो। जबरदस्ती निकाल सकते हो, परफॉर्मेंस पे नहीं निकाल सकते। भाई, कमाल यही है ना कि आज बासित भाई के साथ भी जब यही बात हो रही थी, मैंने कहा एक ही ऑप्शन है कि आज कर दे हम्म, कोई बड़ा सा स्कोर, कर दे 100। हम्म, और कहना हम्म। आसान होता है यार, करना बहुत मुश्किल होता है कि आपके पीछे सारी एक एक पूरी मशीनरी लगी हुई है कि आपको टीम से बाहर करना चाह रही है, कि बस सुपरस्टार कल्चर से जान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई ऐतिहासिक पारियों, जहां भारत ने 380 प्लस रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐतिहासिक 360/7 का स्कोर बनाया, और 2027 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेलने की उनकी महत्वाकांक्षा पर आपके चैनल के चिर परिचित बेबाक अंदाज में एक कड़क 2 पार्ट रिएक्शन और डिटेल्ड एनालिसिस स्क्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट तैयार है। भाग 1, रिएक्शन स्क्रिप्ट, 380 प्लस का चेज और रोको का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। कैमरा ऑन, फुल एनर्जी और तीखे तेवर। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बॉस, आज बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ किंग कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा की। इतिहास गवाह है कि जब ये दोनों रंग में होते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलिंग अटैक घुटने टेक देता है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जब 388 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था, तब इन दोनों शेरों ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वो गदर मचाया कि इतिहास ही बदल गया। भले ही भारत 27 रनों से मैच चूक गया, लेकिन एक पारी में 380 प्लस के लक्ष्य का पीछा करते हुए 360/7 का ये स्कोर और इन दोनों के बीच की जुगलबंदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भाई साहब, इस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार 138 रन ठोक डाले। बंदे की एग्जिस्टेंस के ऊपर जब आप सवाल उठाते हो ना, वो बंदा कुछ नहीं करता, वो बंदा अपना सर नीचे करता है और अपना काम ऊपर रख के आपको ऐसी परफॉर्मेंस लगा के दिखाता है कि आप लोग भी देख के कहते हैं कि वाह रोहित शर्मा, ये मजा आया कि लॉर्ड्स के ऊपर ऐसी इनिंग्स खेल दी कि देखने वाले भी खुश हो गए और सुनने वाले तो हैरान और परेशान हो गए कि रोहित शर्मा, जिसके ऊपर शको शुबात लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रोहित शर्मा से फिर होगा नहीं हो पाएगा, रोहित शर्मा मैदान में आए, ना आगे देखा ना पीछे देखा और एक ऐसी इनिंग्स लगा दी कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपको लास्ट ओडीआई याद होगा ना, वहां भी 1 सेकंड रुके हैं। आप लोग को लास्ट ओडीआई याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां भी 121 रन आए थे और यहां भी 138। ऑल तो स्कोर इतना बड़ा था कि 389 रन, जिस जो 28 रन दूर रह गया, टेक्निकली इंडिया सीरीज हार गया। लेकिन अगर आज ये चेज हो जाता ना तो ओडीआई हिस्ट्री का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर होता। आज होम ऑफ क्रिकेट के ऊपर ये मैच हो रहा था, जिसको लॉर्ड्स के नाम से हम लोग सब जानते हैं और पहचानते हैं। आपको ये बात पता है कि आज तक कभी लॉर्ड्स के ऊपर लिस्ट डे क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट तो छोड़िए, ओडीआई के अलावा जो डोमेस्टिकली भी 50 ओवर की क्रिकेट खेली जाती है उसको लिस्ट डे क्रिकेट कहा जाता है। सो ऑल टुगेदर ओडीआई, ऑल टुगेदर लिस्ट डे क्रिकेट, आज तक कभी भी लॉर्ड्स में 150 साल से ऊपर से क्रिकेट हो रही है, लिस्ट डे क्रिकेट के अंदर लॉर्ड्स के ऊपर एक दिन में कभी भी 388 का टोटल नहीं बना। इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ मैच जहां लॉर्ड्स के ऊपर एक सिंगल डे के अंदर तकरीबन कोई लगभग 750 रन बन गए। एक अपने में बड़ा हिस्टोरिक मैच के साबित हुआ। बट माय मैन रोहित शर्मा, द हिट मैन, ही केम, ही सॉ एंड ही जस्ट कॉन्कर्ड all that doubts and he shut the noise in such a manner कि वो बोल रहा है अपने बल्ले से कि हाँ भाई, कुछ रह तो नहीं किया, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ है तो हम आपको पुर कर की बताएं, अभी भी कुछ रह गया है, अभी भी कोई शक शुबात रह गए। मतलब द क्लास, द एलिगेंस, द पॉइज, द aggression was right there to be seen by the bat of रोहित शर्मा। लेकिन एक बात,
आज सारे लोग, मैंने बहुत सारे सेक्शन ऑफ मीडिया को सुना कल जब बीसीसीआई की तरफ से देवजी साइकिया जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक बयान दिया कि नहीं जी हम तो ये सोच ही नहीं रहे कि रोहित शर्मा स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर कब नहीं है, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, दिस एंड दैट। वैसे तो अटॉर्नी जनरल रहे हैं, एक बड़े नामी गरामी वकील हैं, लफ्जों का तोल मोल उनको आता है, लेकिन ये खबर जिस बंदे ने दी थी ना उस बंदे का नाम है देवेंद्र पांडे। और अगर आप देवेंद्र पांडे और रोहित शर्मा के रिलेशन को नहीं जानते ना तो शायद फिर आप रोहित शर्मा को इटसेल्फ नहीं जानते। देवेंद्र पांडे, रोहित शर्मा आर चाइल्डहुड बडीज, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम देवेंद्र पांडे तो उस खबर में कहीं ना कोई सदाकत जरूर थी। सारी जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी उस पर इंडियन मैनेजमेंट को, उनके इनफैक्ट उनके बोर्ड को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कि जब आप कॉम्प्लिसिट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर ये रिजल्ट्स आते हैं, जो कि इंडियन टीम के साथ हो रहा है। कि जब आप कहते थे कि 2 और 3 टीमें बन सकती हैं तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि टैलेंट का एक पूल है, बट अगर आप ये सोच के इंग्लैंड के टूर पे निकल पड़े थे तो रिजल्ट यही आना है। आयरलैंड से लेके इंग्लैंड तक आप सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुए। कामी भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोचना रोहित शर्मा ने कि मैंने 2027 तक खेलना है या मैंने अब दोबारा टीम के करीब नहीं आना, ये तो अब उसने जवाब दे दिया कि मैनेजमेंट में बिल्कुल सही बात की है कि अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये माहौल कौन खराब कर रहा है, कौन सिस्टम की खराबी करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन टीम ने फाइट की है, 360 रन बनाए हैं, चेस करने थे 388 रन करने थे, इतना आसान टोटल नहीं था। और क्रेडिट गोज टू ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की, जेकब बैथल और बेन डकेट ने जैसे 192 की पार्टनरशिप, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप, मुझे और रिकॉर्ड भी बना, हाईएस्ट पार्टनरशिप इंडिया के खिलाफ ओपनिंग बनी है। इससे पहले जेसन रॉय की और जोनी बेस्टो की बता रहे थे। नहीं, तो अच्छी एनी विकेट पार्टनरशिप, a successful new pair, जो कि इंग्लैंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट वर्सेस इंडिया इन मेंस ओडीआई, जिसमें 192 नॉट्स, इससे पहले जो रूट और इयन मॉर्गन की थी 186 की। चले अच्छी बैटिंग नजर आई है। टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला किया बड़ा जबरदस्त किया। और इंडियन टीम की बॉलिंग नजर आई है इनएक्सपीरियंस, जैसे बॉलर्स को मार पड़ी है। जैसे लास्ट के 5 ओवरों में ऑलमोस्ट 82-83 रन बने हैं, वहां से मैच बहुत दूर चला गया हुआ था। लेकिन फाइट की है, बैटिंग ने बड़ी जबरदस्त फाइट की है। और लग ऐसे रहा था जितनी देर रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये मैच इंडियन टीम बहुत करीब ले जाएगी, जीत भी सकती है। थोड़ा मुश्किल था लेकिन एक उम्मीद थी कि जब ये खेल रहे थे, गिल खेल रहा था। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस कामी भाई वाज जॉस बटलर, क्योंकि देखे एक पॉइंट था 13 बॉलों जब पे, जो आप बात कर रहे थे ना, हाँ जो आप बात कर रहे थे ना, एक पॉइंट था कि मुझे लग रहा था अब क्या जीतेगा, तो वहां मैंने देखा कि ये जॉस बटलर के टाइम पे ये 2 रन पीछे था इंग्लैंड उनसे इस वक्त, बिल्कुल और उसने बिल्कुल इतना मारा है यार, इतना मारा है, वो चेंज था जो इस गेम में था। बिल्कुल बैट बॉलिंग और अच्छे हाई नोट पे जाएंगे, ये नहीं कि बैड फॉर्म होगी तो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना इम्पैक्ट, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी वैल्यू बनाई हुई है, सुपरस्टार है। तो इतना 3 दिन से जो डिबेट चल रही थी, हम कह रहे थे अगर जा रहा है तो बड़ा सैड होगा, बहुत सैड होगा, इंडियन टीम को मसले होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इनको नजर आ गए हैं कि क्या मसले। तो आज देख लें विराट कोहली की बैटिंग, रोहित शर्मा की सेंचुरी, जो उसने ठीक ठाक एक लपाटा मारा उन बंदों को जो वो कोशिश कर रहे थे कि वो टीम से बाहर हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच तो है ही है, मैच तो है ही है। आज सारी रात, अगले जब तक इंडियन टीम की अगली सीरीज नहीं आती, रोहित शर्मा की बात होगी, विराट कोहली की बात होगी कि निकाल लो, अगर हिम्मत है तो निकाल लो, जबरदस्ती निकाल सकते हो, परफॉर्मेंस पे नहीं निकाल सकते। भाई कमाल यही है ना कि आज बासित भाई के साथ भी जब यही बात हो रही थी, मैंने कहा एक ही ऑप्शन है कि आज कर दे कोई बड़ा सा स्कोर, कर दे 100। और कहना आसान होता है यार, करना बहुत मुश्किल होता है कि आपके पीछे सारे एक पूरी मशीनरी लगी हुई है कि आपको टीम से बाहर करना चाह रही है, कि बस सुपरस्टार कल्चर से जान छूटे, ये बाहर हो जाए किसी तरह। उसने बता दिया कि भाई मैं ऐसी नाम का सुपरस्टार थोड़ी हूँ, काम का सुपरस्टार हूँ। रोहित मैन का मैसेज है लास्ट 3 ओवर्स में 62 रन, दिस was the difference for the loss. Rohit always reply his haters 200 missed due to hamstring.
ये भी उसकी हैमस्ट्रिंग हो रही थी, वो लंगड़ा लंगड़ा के भाग रहा था, तब इतना स्कोर है यार, सोचे। नहीं वो नजीब, वो फिर भी मैं समझता हूँ, बेशक वो एक मैच बना के चला गया, उसके बाद जो अय्यर भी आउट हो गया, आते साथ ईशान किशन भी आउट हो गया, फिर विराट कोहली, वहां से मैच बहुत दूर चला गया हुआ था। अभी भी देख लें 27 रन से मैच आ रहे हैं। तो वहां पे बिल्कुल सही बात। जैसे विराट कोहली ने आके पार्टनरशिप लगाई ना, वहां पे सिर्फ जरूरत क्या थी, 35 रन की क्विक फायर होता, पार्टनरशिप लगती, तो गेम में रहना था। आप देखें थ्रू आउट 30 ओवर तक 10 की एवरेज करनी है, 30 ओवर में उनका 194 था, इनका मेरे ख्याल उनका 92 था, इनका 194 था, और एक विकेट गिरी हुई थी, नेक टू नेक चल रहा था। आप देखें सिर्फ फर्क वो लास्ट 3 ओवरों में बता रहे हैं कि 65 रन, लास्ट 5 ओवरों में आप देखें ना कितने बने हैं। वहां से मैच यहाँ पे होता है 330 या 350 होता है, तो मैच कहाँ पे होना था? मुझे एक बात बताएं, वो तो फिर बिल्कुल रोहित सही बात शर्मा है। और विराट कोहली ने खत्म करके चले जाना था 350। अग्री। अब आते हैं इस कहानी के सबसे गंभीर तकनीकी और भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक ऑफ क्रिकेट पहलू पर। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलेंगे? दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद कैफ जैसे पूर्व दिग्गजों ने लियोनल मेसी का उदाहरण देते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की उछाल भरी पिचों पर भारत के अनुभव की सख्त जरूरत होगी। इसलिए रोको यानी रोहित कौमा कोहली का 2017 वर्ल्ड कप में होना 100% अनिवार्य है। विराट कोहली शानदार फॉर्म में है, उनका एवरेज 60 प्लस का चल रहा है। दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टेस्ट और T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था ताकि वे पूरी तरह से वनडे यानी 50 ओवर फॉर्मेट पर फोकस कर सकें। उन्होंने घरेलू क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में भी पसीना बहाया है ताकि अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित कर सकें। दोनों की महत्वाकांक्षा साफ है, वे 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलना और जीतना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एंट्री होती है बीसीसीआई और चयनकर्ताओं की भविष्य की प्लानिंग की, यानी ट्रांजिशन फेज की। अंदरूनी खबरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलेक्टर्स अब एक सख्त रोटेशन पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। रोहित शर्मा अब 39 वर्ष के हो चुके हैं और चयनकर्ताओं ने संकेत दिए हैं कि वे 2027 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में एक युवा और आक्रामक टीम तैयार करना चाहते हैं। इसी वजह से ये चर्चा गर्म है कि लॉर्ड्स का ये मुकाबला शायद रोहित शर्मा का भारत की जर्सी में आखिरी वनडे मैच हो सकता है, क्योंकि बोर्ड अब भविष्य की ओर देख रहा है। तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल गैप। विराट कोहली की फिटनेस लाजवाब है और नंबर 3 पर उनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उनका 2027 के प्लान में बने रहना तय लग रहा है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए 16 महीने बाद होने वाले वर्ल्ड कप तक अपनी रिफ्लेक्सेस और फिटनेस को इस उम्र में टॉप पर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारतीय क्रिकेट इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ दो महान खिलाड़ियों का तजुर्बा और वर्ल्ड कप जीतने की अधूरी हसरत है, तो दूसरी तरफ युवाओं को मौका देकर टीम का कायाकल्प करने का दबाव। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या चयनकर्ताओं की रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप तक मौका देना चाहिए या अब युवाओं को आगे लाने का सही समय आ गया है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कड़क वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।